एक समय की बात है, स्वर्ग लोक पर देवराज इंद्र का शासन था। एक दिन देवगण अप्सराओं के साथ नंदन वन में विहार कर रहे थे। उसी अवसर पर देवराज इंद्र ने नृत्य संगीत का भव्य आयोजन किया। उस सभा में गंधर्वों के प्रमुख पुष्पदंत की पुत्री पुष्पवती तथा उनके मुख्य संगीतकार चित्रसेन का पुत्र माल्यवन संगीत व नृत्य प्रस्तुत करने आए थे। नृत्य के दौरान वे दोनों एक दूसरे के सौंदर्य से मोहित हो गए, जिस कारण उनका तालमेल बिगड़ गया और प्रस्तुति भंग हो गई। उनके ध्यान भंग होने का कारण देवराज इंद्र तुरंत समझ गए। यह देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले, मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों पति पत्नी के रूप में पिशाच योनि धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। यह शाप सुनकर दोनों अत्यंत दुखी हो गए। वे हिमालय पर्वत पर भूत पिशाच के रूप में दुख पूर्वक जीवन बिताने लगे। उनकी दिव्य बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। उन्हें गंध, स्पर्श आदि का कोई ज्ञान नहीं रहा था। कठोर ठंड में वे इधर उधर भटकते रहते और एक गुफा में बैठकर उनके दांत लगातार ठंड से कपकपाते रहते थे। एक दिन माल्यवन ने पुष्पवती से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि हमें पिशाच रूप में इतना दुख सहना पड़ रहा है? यह स्थान तो नर्क से भी अधिक यातनापूर्ण है। इसी बीच एक दिन भैमी एकादशी आई। असहनीय ठंड और पीड़ा के कारण वे न तो कुछ खा सके और न ही सो पाए और अनजाने में ही उन्होंने एकादशी का व्रत कर लिया। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले दिन प्रातः होते ही उनकी पिशाच योनि नष्ट हो गई और दोनों को उनका पूर्व का सुंदर दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। स्वर्गलोक जाकर उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। उन्हें उनके पूर्व रूप में देखकर देवराज इंद्र अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली? तब माल्यवन ने कहा, हे देवराज, हमने अनजाने में एकादशी व्रत का पालन किया। भगवान विष्णु की कृपा और इस व्रत के प्रभाव से हमें पिशाच शरीर से मुक्ति मिली और हम अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। यह सुनकर देवराज इंद्र बोले, जो भगवान विष्णु के सेवक हैं, वे हमारे भी सम्मान के योग्य हैं। तुम अब पूर्णतः पाप मुक्त हो। इसी प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का पालन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंततः वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है।